ये सब देखकर आरव जाहिर है पूरी तरह से टूट जाता है। वो माफ़ी की भीख मांगता है, अपने डर की दुहाई देता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं डर गया था। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है कि उसे माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन माँ का जवाब उम्मीद की हर किरण को बुझा देता है। डर तो मुझे भी लगा था बेटा जब तू चला गया था। मतलब माँ उसके बहाने को एक हथियार की तरह उसी पर चला देती है और ये साफ हो जाता है कि वो माफ करने के लिए नहीं आई है। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, अकेलेपन का कर्ज। ये वो पल है जब उस साये का असली मकसद, जो कि बदला लेना है, पूरी तरह से सामने आ जाता है। अचानक कमरा ठंडा होने लगता है, दीवारों से खून टपकना शुरू हो जाता है। ये इस बात का इशारा है कि अब इस कमरे पर आरव का नहीं बल्कि उस साये का कब्जा है। और फिर वो लाइन आती है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, अब मेरी बारी है तुझे अकेला छोड़ने की। एकदम सटीक, एकदम भयानक बदला। जो अकेलापन आरव ने अपनी माँ को दिया था, अब उसे वही कर्ज सूद समेत चुकाना होगा। जब रात का ये खौफ खत्म होता है तो सुबह होती है, लेकिन ये सुबह एक भयानक सन्नाटा लेकर आती है। अगली सुबह जब पुलिस आती है तो उन्हें आरव की लाश मिलती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और चेहरे पर एक ऐसा डर है जो जैसे जम गया हो। ये दिखाता है कि मरने से ठीक पहले उसने किस भयानक चीज का सामना किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है इसका आखिरी हिस्सा, जो पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसे निशान जिन्हें कोई साइंस, कोई लॉजिक समझा नहीं सकता। देखिए, यहाँ दो कहानियां हैं। एक है पुलिस की रिपोर्ट जो कहती है मौत हार्ट अटैक से हुई, कमरे में कोई और था ही नहीं, सिंपल। और फिर है कमरे की सच्चाई, दीवार पर खून से लिखा है अब कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। और सबसे डरावनी बात, कहानी हमें इस एक सबूत पर लाकर छोड़ देती है। कमरे के एक कोने में धूल में आज भी माँ के पैरों के निशान मौजूद हैं। एक ऐसा सबूत जो चीख चीख कर कहता है कि उस रात जो हुआ वो आरव का वहम नहीं था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ कर्ज वाकई ऐसे होते हैं जिन्हें कभी चुकाया ही नहीं जा सकता? शायद अपराध बोध का कर्ज उन्हीं में से एक है।